दोस्तों, हूर एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदा मोमिन के लिए तमाम मसाइब व आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हूरुल आइन कहा जाता है। लफ्ज हूर हौरा की जमा है और हौरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन व जमील, सफेद रंगत वाली और इंतहाई स्याह आंखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरह साफ़ात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो पीने में शफाफ और लजीज होगी। ना उससे दर्द सर होगा और ना उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नजरों, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिली। इसी तरह सूरह रहमान में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, वहां यानी जन्नत में नीची निगाहों वाली हूरें हैं, उनको उनसे पहले किसी जिन्नो इंस ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसे होंगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। दोस्तों, हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसकी जिस्मानी बनावट और खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जिसे अब तक न किसी इंसान ने देखा और न छुआ। और जन्नत में ये मखलूक मोमिन के लिए इनाम और बदला होगी। अहदीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हूरों की आंखें उस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। अल्लाह ने हूरुल आइन को जाफरान से तख्लीक किया है। अल्लाह उनके चेहरों को नूर और जिस्मों को रेशम का लिबास पहनाएगा और उनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे। अगर हूरों की जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायतों से पता चलता है कि हूर को पांव की उंगलियों से घुटनों तक जाफरान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफेद काफूर से तख्लीक किया गया है और उनके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालें हैं। जब वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा जबरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और उनकी कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हूर अपनी हथेलियों को आसमान और जमीन के दरमियान जाहिर कर दे तो तमाम मखलूकात उसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमान और जमीन के दरमियान मौजूद तमाम चीजें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नतुल फिरदास और जन्नतुल अदन के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामिला नहीं होंगी, न उन्हें हैज आता है और न कभी वो बीमार पड़ती हैं। हूरों की भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ अक़साम की हूरें रहती हैं। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब उस नहर के पास पहुंचेंगे तो उन हूरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हूर की कलाई को छुएगा तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की हूरों का मुख्तलिफ जन्नती नाम है। मसलन लाइबा और आयना नामी हूर, जिनके मुतालिक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि एक अदना दर्जे के जन्नती को भी 1000 महल दिए जाएंगे और हर 2 महलों के दरमियान 1000 साल का फासला होगा। हर महल में हूरुल आइन होगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे उभरी हुई छातियों वाली कंवारी हूरें होंगी और वहां गीत और नगमे गाएंगी। तो जब दरख्त ये आवाज सुनेगा तो उसकी शाखें एक दूसरे से टकराकर बांसुरी जैसी आवाज पैदा करेंगी। इसी तरह रिवायतों के मुताबिक जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर से हमबिस्तरी करेगा तो उसकी शहवत 70 साल तक उसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वो लज्जत पाता रहेगा। जब वो हूरुल आइन से खूब सोहबत कर लेंगे तो वो दोबारा पाक और कंवारी हो जाएंगी। हूरों का तसव्वुर दीन इस्लाम में कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मज़ाहिब और आसमानी किताबों में इन दोशीज़ाओं का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। मसलन कदीम यूनानी असातीरों में नेम्फस नामी एक जवान और खूबसूरत मखलूक का जिक्र मिलता है। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक नेम्फस हजारों साल तक जिंदा रहती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होती। नेम्फ्स को मुकद्दस रूह कहा जाता है, जिन्हें ज़ियोस देवता की बेटियां करार दिया गया है और जो कोहे ओलंपिस में देवताओं की खिदमत करती हैं। अगर कदीम फारस की बात करें तो जरतिश्ती मजहब और ईरानी अफसानों में भी हूरों के मिसल एक मखलूक का जिक्र आता है। कथाओं के मुताबिक इंसानों के तमाम अच्छे आमाल एक खूबसूरत हसीना की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जिसे डियाना कहा गया है। डियाना एक पुरकशिश और बेहतरीन लिबास पहनने वाली औरत है।
جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح کو ڈیانا اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کی مقدس کتاب وید مہابھارت میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جسے اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ پراشی اسمرتی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری اپسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت و ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ وشوامتر نامی ایک سادھو کی عبادت اور ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ وشوامتر کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور اس کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ مینکا نے اپنی دل فریب اداؤں سے وشوامتر کو بہکا دیا اور وشوامتر مینکا سے محبت کر بیٹھے۔ اس طرح ہندو شاستروں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں موجود ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ دوستو، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی اور سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ سورہ واقعہ۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے: داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔